हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम विनिमय साध्य विलेय का जो तीसरा प्रकार है चेक, उसके बारे में पढ़ेंगे। चेक भारतीय विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम की धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस धारा में परिभाषित किया गया है चेक को, तो ये धारा 6 में परिभाषित किया गया है। चेक की डेफिनेशन क्या है, चेक क्या होता है? चेक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तो ये चेक की डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द चेक, चेक के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि चेक को परिभाषित करते हुए चेक के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो चेक के आवश्यक तत्व में पहला है लिखित लेख पत्र। चेक का लिखित होना आवश्यक है, कंपलसरी है कि चेक रिटर्न में हो। दूसरा आवश्यक तत्व है शर्त रहित आदेश। यह लेख पत्र आदेश रूप में लिखा जाता है। ऑर्डर शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है, केवल पे शब्द ही आज्ञासूचक मान लिया जाता है और इसमें भी किसी प्रकार की शर्त नहीं होती है। तीसरा आवश्यक तत्व है बैंको ही आदेश। आदेश किसी बैंक विशेष के ही नाम होना चाहिए। यदि बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को आदेश दिया जाता है तो यह आदेश चेक नहीं होगा, यानी वह चेक नहीं कहलाएगा। ठीक है। चौथा है निश्चित राशि होनी चाहिए। चेक की राशि निश्चित होनी चाहिए। प्रापक या आदाता निश्चित हों। चेक की रकम किसी निश्चित व्यक्ति को ही दी जाएगी। इसका भुगतान उस व्यक्ति को करने का आदेश होना चाहिए जिसका नाम उसमें आदाता या प्रापक पेयी के स्थान पर लिखा हो। तो ये भी एक आवश्यक तत्व है कि प्रापक या आदाता निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट आवश्यक तत्व है मांगने पर भुगतान। जब भी धारक चेक को यथोचित रूप से या यथोचित रूप में इसे बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दे तो बैंक को इसका भुगतान करना होगा। इसमें ऑन डिमांड शब्द का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही बैंक में प्रस्तुत करेगा यथोचित धारक, उचित विधि जो धारक है वह पूरी उचित विधि से बैंक में प्रस्तुत करेगा तो बैंक को उसको ऑन डिमांड इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पेमेंट प्रस्तुत करते ही करना होगा। चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये भी कंपलसरी है। सुपुर्दगी भी आवश्यक है। चेक का लिखना, पृष्ठांकन करना तभी पूर्ण होता है जब उसकी सुपुर्दगी कर दी जाती है। तो ये कुछ मैंने 8 मुख्य आवश्यक तत्व लिखे हैं चेक के। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट इन चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। चेक अथवा अन्य लेख पत्र। अन्य लेख पत्र में क्या है? विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र। इनमें क्या अंतर है, इनका एक कंपैरिजन अपन बात करें, अंतर को लिखें। तो पहला आधार है लेखन। विनिमय पत्र का लेखक राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, जबकि चेक एवं प्रतिज्ञा पत्र देनदार द्वारा लिखा जाता है, यानी इनका लेखक राशि प्राप्त करने वाला नहीं होता। दूसरा पक्ष, चेक एवं विनिमय पत्र में साधारणतया 3 पक्षकार होते हैं, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में 2 ही पक्षकार होते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि चेक या विनिमय पत्र में अंतर बताइए, तो आपको या तीनों के बारे में अंतर पूछ लें तो आपको ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा आधार है लेख पत्र की प्रकृति। चेक एवं विनिमय पत्र आदेश रूप में लिखे जाते हैं, यानी इसमें आदेश रूप फॉर्मेट, आदेश के रूप में ये लिखे जाते हैं, जबकि प्रतिज्ञा पत्र राशि के भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। उसमें व्यक्ति जो देनदार है वह प्रतिज्ञा करता है। नेक्स्ट स्वीकृति। चेक तथा प्रतिज्ञा पत्र की स्वीकृति नहीं होती या स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती, जबकि साधारणतः विनिमय पत्रों की स्वीकृति होती है। नेक्स्ट है अनुग्रह के दिन। चेक मांग पर देय लेख पत्र होता है, यानी ऑन डिमांड होता है, जबकि विनिमय पत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र में देय तिथि की गणना के समय 3 दिन अनुग्रह के जोड़ दिए जाते हैं।
अनुग्रह के दिनों में, तो ये भी एक डिफरेंट हैं। तो इस प्रकार मैंने 4-5 ये जो तीनों प्रकार हैं विनिमय साध्य विलेखों के, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक, इनके बारे में अंतर को समझाया है उसमें। अब बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 85A के अनुसार बैंक ड्राफ्ट किसी बैंक की शाखा द्वारा उसी बैंक की दूसरी शाखा के नाम लिखा गया एक आदेश है। यानी किसी बैंक की एक शाखा के द्वारा दूसरी शाखा के ऊपर यह लिखा गया आदेश होता है, जिसमें लिखी हुई रकम को आदेशानुसार व्यक्ति को मांगने पर भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ये बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। सॉरी, बैंक ड्राफ्ट के पक्षकार की बात करें तो बैंक ड्राफ्ट के 4 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? पहला निर्गमक बैंक। बैंक ड्राफ्ट बनाने वाले बैंक को निर्गमक बैंक कहा जाता है, जो कमीशन लेकर बैंक ड्राफ्ट बनाता है। दूसरा पक्षकार है क्रेता। जो व्यक्ति ड्राफ्ट बनवाता है उसे ड्राफ्ट का क्रेता कहा जाता है। क्रेता निर्धारित फॉर्म भरकर कमीशन सहित राशि जमा करवाता है। तीसरा पक्षकार है प्रापक। ड्राफ्ट जिस व्यक्ति या संस्था के पक्ष में लिखा जाता है उसे ड्राफ्ट का प्रापक कहते हैं। सौदी बैंक क्या होता है? जो चौथा पक्षकार है, जिस बैंक को ड्राफ्ट का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है उसे सौदी बैंक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रापक क्या होता है बैंक ड्राफ्ट में, सौदी बैंक क्या होता है, निर्गमन बैंक किसे कहते हैं, तो आपको इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम हुंडी के बारे में। वैसे हुंडी को विनिमय साध्य विलेख 1881 की धारा 13(1) में शामिल नहीं किया गया है। विनिमय साध्य विलेखों में विनिमय साध्य विलेख 3 ही माने गए हैं, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक। लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हुंडी क्या होते हैं? हुंडी की उत्पत्ति संस्कृत के हुंड शब्द से उत्पन्न हुई है, या हुंडी हुंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है संग्रह करना। व्यापारिक लेन देनों हेतु हुंडियाँ लिखी जाती रही हैं। भुगतान की देयता के आधार पर हुंडियों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होती है? ऐसी हुंडी जिसके प्रयुक्त करने पर ही भुगतान देय हो जाए, यानी देखने पर ही जिसका भुगतान करना होता है उसे दर्शनी हुंडी कहते हैं। मुद्दती हुंडी जिसका भुगतान लिखने की तिथि अथवा दिखाने की तिथि के कुछ अवधि पश्चात देय होता है उसे मुद्दती हुंडी कहते हैं। और भी हुंडी होती हैं जैसे नामजोग हुंडी, शाहजोग हुंडी, ये हुंडियों के प्रकार हैं। तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।